हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डियर एंडोक्राइन सिस्टम। इससे रिलेटेड डियर दो तीन क्वेश्चन आए हुए हैं और भी एवरी ईयर्स पूछा है आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। ये पैरामेडिकल एनएम जीएनएम सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका इसमें देखिएगा हार्मोन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और एंडोक्राइन सिस्टम है डियर, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो मैं आप लोग को अभी शो करवाती हूँ। लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर्स मिलेगा। देन आपको फर्स्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब हम पहले करवा देंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर देखेंगे। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जितने भी वीडियो अभी अपलोड किए जाएंगे डियर, सारे वीडियो को वॉच करना है। अलग अलग बुक से अलग अलग तरह से क्वेश्चन आप लोग को दिए जाएंगे, ठीक है। कोई हमारे पास तीन चार बुक है, सभी से मिक्स करके आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा बायोलॉजी में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, और आप लोग डियर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम लिंक जो भी डाला हुआ है उस सब जगह में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको हमेशा के लिए काम आने वाले हैं। ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद ये होगा, यदि बीएससी नर्सिंग में आपको एडमिशन लेनी है तो V2 मैम पे जरूर विजिट कीजिएगा। V2 मैम क्लासेस, यदि आपने मन में ठान लिया है कि चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, हमें बीएससी नर्सिंग करनी है, तो आप लोग V2 मैम क्लासेस पे विजिट कीजिएगा। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और जीएनएम से रिलेटेड कुछ टॉपिक जो होते हैं बताए जाते हैं, लेकिन पोस्ट बीएससी, बीएससी और एमएससी का पूरा सारा पीवाईक्यू और थ्योरी बेस करवाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है देखिएगा, हार्मोन टर्म वाज क्वाइंड बाय, हार्मोन शब्द का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन ए में आपके पास क्या है, एच स्टार्लिंग, बी में आपके पास एच आपका हैरिस, सी में आपका एस स्कैली और डी में WM आपका वायलेस, ठीक है। चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा, पहला का राइट आंसर आपका क्या होगा। एंडोक्राइन सिस्टम से हम लोग देख रहे हैं डियर, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन ये होगा, जो आपका होगा एच स्टार्लिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दूसरा देखिएगा, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ये भी क्वेश्चन पूछता है, फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में भी पूछ देगा, है ना। तो ऑप्शन सी में आपका क्या है देखिएगा, आपका ऑप्शन सी में एंथोवेन है, बी में आपके पास एडिशन है, सी में आपके पास पास्चर है, डी में आपके पास वेटेगर है। तो इसमें फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है, इसका पिता। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, ठीक है ना। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है, ठीक है, ये पूछा है। तो राइट आंसर दूसरा में जो होगा ऑप्शन बी होगा, एडिशन। तीसरा में देखिएगा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द पीरियड ऑफ ग्रोथ लीड टू। और ये जो क्लासेस है डियर, ऑल ओवर स्टेट, जिन स्टेट चाहे बिलोंग करते हैं, चाहे कोई भी स्टेट से हो आप, और एम्स में जो वैकेंसी आती हैं बीएससी नर्सिंग की, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वृद्धि की अवधि में वृद्धि हार्मोन का अत्यधिक स्रावन होना, वृद्धि की अवधि में, है ना, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द पीरियड ऑफ ग्रोथ लीड टू, तो क्या कहलाएगा, टैक्रोमेगाली कहलाएगा, या फिर देखिएगा कुशिंग कहलाएगा, या फिर आपका मिडगेट्स कहलाएगा, या क्रिटेनिज्म कहलाएगा। तो तीसरा का राइट आंसर जो होगा डियर, आपका ऑप्शन सी होगा, एक्रोमेगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्रेशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी नर्व एक्सोनी, ठीक है। चौथा में पूछा है कि श्रावण न्यूरोसेक्रेटरी तंत्रिका अंश तंतुओं के नियंत्रण में होता है। तो राइट आंसर इसमें पीनल में होगा, या फिर ऑप्शन बी में है एड्रिनल कॉर्टेक्स, सी में एंटीरियर पिट्यूटरी और डी में पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो इसमें आपका फोर्थ में राइट आंसर जो होगा डियर, ऑप्शन डी जाएगा, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन 2022 में भी पूछा है, 23 में भी दो क्वेश्चन पूछा है, तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली इस बार आएगा डियर। हार्मोन ऑक्सीटोसिन कंट्रोल, ठीक है ना, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होते हैं किसको कंट्रोल करते हैं, तो ग्रोथ, लैक्टेशन, या चाइल्ड बर्थ, या बर्थ एंड आपका बी एंड सी। तो 5 नंबर में राइट आंसर जो होगा डियर आपका क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा, बोथ होगा, बी भी होगा, यानी कि बी और चाइल्ड बर्थ, लैक्टेशन एंड चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन जो होता है क्या सिक्रेटेड, किन के द्वारा सिक्रेट होता है, कौन सी हार्मोन से, ठीक है ना। ये पूछा है क्वेश्चन में कि आपका एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल, या फिर एड्रिनल, या फिर थायराइड, या फिर एड्रिनल मेडुला। तो 6 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंडर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन इन चिल्ड्रेन कॉजेज, ठीक है। सातवां का, सातवां में क्वेश्चन क्या पूछा रही है देखिएगा, 7 नंबर में आपका
चिल्ड्रन से रिलेटेड है कि अंडर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, बच्चों में थायरोक्सिन का कम श्रावण होना, ठीक है ना, अंडर कम श्रावण होना, कारण क्या हो सकता है? क्रेटनिज्म या आपका देखिएगा ड्वार्फिज्म, ऑप्शन बी में है दिया हुआ, सी में आपके पास दिया हुआ है ग्वाइटर और डी में आपके पास एक्रोमेगली। तो क्रेटनिज्म है, फिर बी में आपका जो आपका ड्वार्फिज्म जो बोनापेन कहलाता है, ये चीज दिया हुआ है, और ग्वाइटर मतलब कंठमाला होता है, राइग्रोमेगली यहाँ पे दिया गया है। तो 7 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा क्रेटनिज्म। जब भी थायरोक्सिन वाले क्वेश्चन आएंगे डियर, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार पूछा है, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैक्सोएडिमा इज ड्यू टू, मैक्सोएडिमा इज ड्यू टू, ठीक है ना, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में है डियर, 8 नंबर में आपका मैक्सोडेमा के कारण होता है एक्सेस एलएच होगा, लुटेनाइजिंग हार्मोन, या एक्सेस थायरोक्सिन होगा, डिक्रीज इंसुलिन या डिक्रीज थायरोक्सिन। 8 नंबर में आपका राइट आंसर कौन सा होगा डियर? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन डी जाएगा इसमें, थायरोक्सिन जो होगा हार्मोन इसमें डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ थायराइड ग्लैंड ऑफ टेडपोल लार्वा इज रिमूव देन, टेडपोल लार्वा, यदि टैडपोल लार्वा की थायराइड ग्रंथि निकाल दी जाए तो क्या होगा? इट विल डाई, मर जाएगा, या मेटामॉर्फिज्स इनटू अडल्ट फ्रॉग। दूसरा में क्या है डियर आपका? मेटामॉर्फोसिस है ना, इनटू अडल्ट फ्रॉग, यानी कि वयस्क मेढक में रूपांतरित हो जाएगा। सी में डिमिनिश्ड इन साइज, यानी कि आकार में क्या होगा? कम हो जाएगा, या फिर इट विल बी इन टेडपोल स्टेज, या फिर टेडपोल स्टेज में होगा। तो राइट आंसर में इसमें क्या होगा डियर? नामा का ऑप्शन इसमें जाएगा डी, यानी कि टैडपोल स्टेज में, इट विल बी इन टैडपोल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इज रिमूव, क्या रिमूव करेगा डियर? 10वां नंबर क्वेश्चन में कि यदि पैराथायरॉयड ग्रंथि निकाल दिया जाए तो क्या होगा? मैक्सोडियमा हो सकता है, टेटैनी हो सकता है, हाइपोयूरिनेशन हो सकता है, या डायबिटिक इंसिपिडस हो सकता है। तो 10 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, टेटैनी का प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इज, ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल कैल्शियम चयापचय के लिए जिम्मेदार ग्रंथि हैं, तो थाइमस, थायराइड, पाराथायराइड, एड्रिनल। 11 में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, पाराथायराइड। तो पैराथ हार्मोन कॉजेस पूछा है कि पैराथ हार्मोन के कारण इंक्रीज लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम का बढ़ोतरी होगी, या ब्लड शुगर की बढ़ोतरी होगी, या सीरम कैल्शियम की घटेगा, या फिर ब्लड शुगर बढ़ेगा। 4 ऑप्शन यहाँ 12 नंबर में दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर जो होगा आपका सीरम कैल्शियम की मात्रा बढ़ेंगी, इनकी लेवल। नेक्स्ट है पैराथ हार्मोन डेफिशिएंसी इन मैन कॉजेज, ठीक है, 13 में है कि मनुष्य में पैराथ हार्मोन की कमी के कारण हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ग्वाइटर, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो 13 में राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन बी होगा, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर इज सीक्रेटेड बाय, ठीक है, 14 में है कि थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर किसके द्वारा स्रावित होता है? तो हाइपोथैलेमस, एडिनो हाइपो आपका फिसिस, या फिर पैरस इंटरमीडिया, या फिर नीरो हाइपो आपका फिसिस। तो राइट आंसर 14 में क्या जाएगा? तो 14 में राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा डियर, हाइपोपैथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में देखिएगा, हार्मोन स्टिमुलेटिंग मिल्क सिक्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, और ये आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा हुआ है। और आपके इसमें क्या होगा? प्रोलैक्टिन होगा, या फिर लुटेनाइजिंग हार्मोन होगी, या एस्ट्रोजन होगा, या टेस्टोस्टेरोन होगा। 15 में राइट आंसर आपका क्या होगा? 15 में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट ईयर देखिएगा, लाइफ सेविंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, ठीक है ना। 16 में पूछा कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस आपका ग्रंथि से स्रावित होगा, सिक्रेटेड होगा? एड्रिनल ग्लैंड, या हाइपोथैलेमस ग्लैंड, या पिट्यूटरी ग्लैंड, या थायराइड ग्लैंड। 16 में राइट आंसर आपका जो होगा डियर, ऑप्शन सी होगा, एड्रिनल ग्लैंड। 17 देखिएगा, हार्मोन मेटाटोनिन इज सीक्रेटेड बाय, ठीक है ना, हार्मोन मेलाटोनिन जो है
किसके द्वारा स्रावित होता है? क्वेश्चन में ये पूछा है, कार्डिनल के द्वारा, थाइमस के द्वारा, पिट्यूटरी के द्वारा या पीनियल के द्वारा। तो राइट आंसर इसमें 17 में जो होगा डियर ऑप्शन डी होगा, पीनियल। 18 देखिएगा, रिमूवल और अब्सेंस ऑफ थाइमस इन अर्ली लाइफ सेल बियरिंग अबाउट। ठीक है। 18 में पूछा कि प्रारंभिक जीवन में थाइमस के हटाने या ना होने से क्या हो सकता है? तो लैक ऑफ लिम्फोसाइट्स, लैक ऑफ एंटीबॉडीज, लैक ऑफ लिम्फ नोड्स या ऑल ऑफ द एबव। तो 18 में आपकी राइट आंसर जो होगा डियर सभी के सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड बाय हाइपोसिक्रेशन ऑफ। ठीक है ना। डायबिटीज इंसिपिडस किसके कारण होता है? तो आपका देखिएगा इसमें हाइपोस्राव के कारण। ठीक है, ये पूछा है क्वेश्चन। ठीक है ना। तो यहाँ पे इंसुलिन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन था आपका, थाइमोसिन, यानी कि कॉज्ड बाय हाइपोसिक्रेशन ऑफ। तो किसके द्वारा होगा डियर? 19 में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वैसोप्रेसिन। 20 देखिएगा, द ग्लैंड विच इज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइनेज। ठीक है ना। वह ग्रंथि जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है, तो एड्रिनल होगा, पिट्यूटरी होगा, पैनक्रियाज होगा या लिवर होगा। तो 20 में राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन आइसलेट्स ऑफ लैरिंगान्स। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4। 20 ने पूछा कि आइलेट्स में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं लैरिंगान्स की। तो राइट आंसर 21 में क्या होगा डियर? तो ऑप्शन डी होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, इंसुलिन इज सिक्रेटेड फॉर्म। ठीक है ना, बीटा सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लैरिंगान्स या अल्फा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैरिंगान्स या कुफर सेल ऑफ लीवर या गॉल ब्लैडर। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है डियर। तो राइट आंसर 22 में क्या जाएगा? 22 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। लार्जेस्ट ऑर्गेन, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, लार्जेस्ट बोन, ये सब आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर 23 में क्या होगा? 23 का राइट आंसर जो होगा डियर आपका ऑप्शन से बी होगा, लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा है, ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। ठीक है। यदि ऑर्गेन पूछेगा, बोन पूछेगा, तो ये सब आप लोग को लिखना है। बोन में फीमर, ऑर्गेन में स्किन, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। जो हमारा मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन है आपका, किसके द्वारा स्रावित होती हैं? तो स्पर्म मेल हार्मोन से क्या स्रावित होती है? क्वेश्चन में ये पूछा गया, स्पर्म या सेमिनिफेरस ट्यूबल्स या प्रोस्टेट ग्लैंड या इंटरस्टेशियल सेल टेस्टिस। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डियर, आप लोग को डेली वीडियो को वॉच करना है, काफी मदद मिलेगी आपको वीडियो से। सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। काफी सारी बुक है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अलग अलग बुक से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे हिंदी तो नहीं रहेगा साइड में, बट हिंदी करके आप लोग को बताया जाएगा, हिंदी से समझाया जा रहा है, तो उसमें दिक्कत आप लोग को शायद नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे प्रूस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, ये पूछा है। तो 24 में राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन डी होगा, इंटरस्टेशियल सेल ऑफ टेस्टिस। 25 में देखिएगा, प्रोजेस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है क्या उत्पादन करता है डियर? तो इसमें ऑप्शन सी में क्या है? प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन होता है ग्राफिकन फॉलिकल से, पिट्यूटरी ग्लैंड, कॉर्पस लुटियम या प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है डियर। ठीक है। तो 25 में क्या पूछा कि प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन होता है, ये पूछा है। ठीक है। तो राइट आंसर 25 में आपका क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन सी जाएगा, कॉर्पस लुटियम। नेक्स्ट 26 में, ग्राफिकन फॉलिकल ऑफ ओवरी सिक्रेट्स विच हार्मोन। ठीक है। 26 का, अंडाशय के ग्राफिकन फॉलिकल कौन सा हार्मोन स्रावित करते हैं? ओस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या रिलैक्सिन या कॉर्टिजोन। तो 26 में आपकी राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन ये होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग सेल क्या सिक्रेट करता है डियर? 27 में लीडिंग आपका आपका कोशिकाएं स्रावित करती हैं, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन या अल्डोस्टेरोन। तो इसमें आपकी राइट आंसर 27 में क्या जाएगा डियर? ऑप्शन सी जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। 28 का देखिएगा, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड एट द टाइम ऑफ आपका पार्चुरेशन। ठीक है ना, प्रसव के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पार्चुरेशन यानी प्रसव के समय कौन सी हार्मोन स्रावित होती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी में देखिएगा, प्रोजेस्टेरोन है, थायरोक्सिन है, रिलैक्सिन है या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा 28 का डियर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है,
फिरोमोन इज प्रोडक्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड यूज फॉर आपका एनिमल कम्युनिकेशन या mRNA। ठीक है। 29 में जो क्वेश्चन पूछा डियर फेरोमोन क्या है, तो 29 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, यूज फॉर एनिमल कम्युनिकेशन। अब देखिए डियर 30 से जो पूछा आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है, ये नहीं पूछा कौन सा स्टेट में पूछा गया, लेकिन ये आपका बीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, जीएनएम वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिएगा एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन इज अ हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, 2019 का क्वेश्चन है। 30 में पूछा कि एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन एक हार्मोन है जो उत्पन्न होता है पिट्यूटरी से, एड्रिनल से, थायराइड से, एड्रिनल मेडुला। तो राइट आंसर 30 में क्या आ जाएगा डियर? 30 में राइट आंसर ऑप्शन ये होगा पिट्यूटरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन या सॉल्ट बैलेंसिंग, ठीक है ना, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नमक संतुलन में भाग लेता है। यानी ऑप्शंस में क्या देखेगा, मिनरल लोक्टोक्वाइड या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या सोमाटोट्रोफिन या फिर आपका देखेगा पॉलीट्रोफिन। तो 31 में आपकी राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शंस क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा इसमें करेक्ट, यानी कि मिन मिनरोलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ मॉडिफाइड अमीनो एसिड, ठीक है। 32 में पूछा गया क्या क्वेश्चन डियर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक संशोधित एमिनो एसिड है। ऑप्शन ए में आपके पास एपिनेफ्रिन है, बी में प्रोजेस्टेरोन है, सी में प्रोस्टाग्लैंडिन है और डी में आपके पास एस्ट्रोजन है। तो 32 का राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन सी होगा, एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, एड्रेनालिन इफेक्ट डायरेक्टली किसको इफेक्ट करेगा, बीटा सेल ऑफ लेरिंगस, एपिथेलियल सेल ऑफ एस्टोमैच या ऐसे नोड को या डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। 33 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा, तो ऑप्शन सी होगा, बीटा सेल ऑफ लैरिंगस। 34 देखिएगा, जीएनआरएच देखिएगा, हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा दिया गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के बारे में दिया गया है। ये जो 34 में क्वेश्चन है कि प्रजनन में आवश्यक हाइपो आपका हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किस पर कार्य करता है, 2017 का क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर 34 में क्या होगा डियर, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड ऑक्सीटोसिन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच, या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड एफएसएच, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड सिलेलेक्सिन। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका 34 में राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी। क्या जाएगा इसमें, बी जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच, दोनों को सिक्रेशन करेगा डियर, जो लुटेनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट क्या करा, सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच के लिए उत्तेजना हो रही है, स्टिमुलेट का मतलब उत्तेजित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकुमुलेशन एंड रिलीज सेंटर ऑफ न्यूरो हार्मोन्स, ठीक है ना, न्यूरो हार्मोन्स। क्या होगा डियर, 35 का राइट आंसर। 35 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा डियर कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका न्यूरो हार्मोन का संयचन का विमोचन केंद्र है, रिलीज सेंटर ऑफ न्यूरो हार्मोन, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब या इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस या एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। तो 35 में आपकी राइट आंसर क्या होगा, 35 का ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। 36 में देखिएगा, एड्रिनल ग्लैंड इज डेराइव फ्रॉम, है ना, डिराइव कर रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे 36 में तो ऑप्शन ए में एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म या एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, चार ऑप्शन दिया गया, 16 का क्वेश्चन है डियर। तो 36 में राइट आंसर आपका एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म होगा। 37 में देखिएगा, एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल इज प्रोमोटेड बाय, ठीक है। 37 का, महिला में सहायक ऑन चरित्र को बढ़ावा दिया जाता है, एंड्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। तो 37 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में देखिएगा, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा है डियर।
तो राइट आंसर देखिए ऑक्सीटॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन या एस्ट्रोजन। तो राइट आंसर 38 में क्या जाएगा? ऑप्शन सी होगा ऑक्सीटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, क्या प्रोड्यूस करता है, क्या उत्पादन होता है डियर? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन होता है तो पिट्यूटरी से, एड्रिनल से, हाइपोथैलेमस या थायराइड। तो 39 जो होगा राइट आंसर क्या होगा इसमें? हाइपोथैलेमस। 40 देखिएगा, मैमेलियन प्रोलैक्टिन इज सेक्रेटेड बाय, मैमेलियन यानी कि स्तनधारी प्रोलैक्टिन का स्राव होता है एडेनो हाइपोफिसिस या नीरो हाइपोफिसिस, एडिनल कॉर्टेक्स या एडिनल मेडुला। तो 40 का राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? तो ऑप्शन ये होगा एडिनो हाइपोफिसिस। 41, द इफेक्ट कॉज्ड बाय नॉन फंक्शनिंग ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैरिंगान्स इज, ठीक है ना? 41 में पूछा है क्वेश्चन कि लैरिंगान्स के आइसलेट्स के काम ना करने से होने वाला प्रभाव क्या होगा? इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, या इंक्रीज बीएमआर, है ना? नहीं, या फिर हाइपर ग्लाइसेमिया या फिर टेटाइनी। ठीक है, चार ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है, इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो 41 में राइट आंसर डियर आपका जो होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया। 42 में अ प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर अ बेबी हु सफर फ्रॉम अ स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वांटिएंट एंड abnormal स्किन, दैट इज रिजल्ट क्या मिलेगा? एक गर्भवती महिला एक बच्चे को जन्म देती है जो विकास में कमी है, मानसिकता है, कम बुद्धि है, असामान्य है, त्वचा से पीड़ित है, यह किसका परिणाम है? 2015 का क्वेश्चन है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, या कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, या ओवर सिक्रेशन ऑफ पैरस डिस्टालिस। तो राइट आंसर इसमें 42 में क्या जाएगा डियर? 42 का राइट आंसर ऑप्शन ये होगा हमारा डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आपका डाइट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, आहार में आयोडीन की कमी। एंड 43 जो लास्ट है आपके लिए कि मैंसुरेशन फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ, ठीक है ना? तो यहाँ पे मासिक धर्म प्रवाह किसकी कमी के कारण होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या ऑक्सीटॉक्सिन, या फिर वैसोप्रेसिन। तो बहुत ही शानदार क्लासेस थे डियर आप लोग के लिए आज, भले आप लोग को जो लगे, क्योंकि हार्मोन से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं डियर। और आपके इस बार 2024 में झारखंड से आप हैं और झारखंड का एग्जाम देना है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है डियर। आप लोग पूरी वीडियो जरूर वॉच करें, जितना भी अपलोड किए जा रहे हैं डेली बेसिस पे। आप लोग के लिए केमिस्ट्री में बोली हूँ डियर, कुछ क्वेश्चन करवा दूंगी केमिस्ट्री में भी, ठीक है? तो आप लोग चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए और V2 मैम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आप लोग को थ्योरी करवाई जाएंगी जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी या फिर एडमिशन हो जाएगी। एडमिशन से रिलेटेड कोई तरह की दिक्कत होगा डियर, काउंसलिंग से रिलेटेड किसी तरह का दिक्कत होगा, तो आप लोग ग्रुप पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा डियर। वहां पे आपको पर्सनली ये दिया जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा, बात किया जाएगा, आप लोग कॉल भी कर सकते हो उस टाइम। तो जरूर ग्रुप से ज्वाइन कर ले, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय डियर।